है बच्चे लोग। सो मैं हूँ कौसर अहमद खान और आज आप सभी लोगों का अगेन मोस्ट वेलकम है हमारे इस लेक्चर में। सो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कुछ तोड़ा फोड़ी की बात होने वाली है, मीन फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होने वाला है आज? फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जरा ये बताओ कि जब तक कोई बॉन्ड तोड़ोगे नहीं, जब तक नया बॉन्ड कैसे जोड़ोगे, है ना। पुराने रिश्ते टूटते हैं तो नए रिश्ते बन जाते हैं। केमिस्ट्री भी कुछ हमारी डेली लाइफ पे बेस्ड हो जाती है, ठीक है। जनरली अगर हम देखें इन कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जनरली वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। अगर हम आपसे बोले कि जितने भी जनरली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, ये कैसे हैं? ये कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या है भैया? कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें, इनके बाद क्या होता है, एक या एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है बिटवीन कार्बन एटम, ठीक है, हैविंग सिंगल और मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एटम। भैया समझ में आया कि जनरली कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कह देते हैं हम लोग? कोवेलेंट कंपाउंड कह देते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे बॉन्ड को तोड़ा जाता है, क्योंकि बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो वो दो तरह से कुछ टूटते हैं, ठीक है। जनरली बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि भैया कौन सा रिएक्टेंट डाला है, कौन सा अटैक होना है, कौन सा क्लीवेज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज सिंपल वे बताते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन होने वाली हैं वो इसी कोवेलेंट बॉन्ड के फिशन पे डिपेंड करती हैं कि भैया कौन सा फिशन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब जरा देखो, सपोज मान लिया, सपोज, ठीक है, मान लिया, ठीक है, ये कोई दो एटम है, ठीक है, या सीधा सीधा बोला कि कोई कंपाउंड है जो कि दो एटम से मिलके बना है और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब बता दें कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। देखो यहाँ पर ये भी एक एटम था, ये भी एक एटम था, इन दोनों का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी शेयरिंग से क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना तो दोनों क्या है, यहाँ पर साथ साथ में है, ठीक है। हो कुछ ऐसा जाए कि यहाँ पर जो बॉन्ड की ब्रेकिंग है वो कुछ इस तरह से हो जाए कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग भाग जाए और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग भाग जाए, ठीक है। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो देखो ये इस तरह का एरो बनाओगे। जब वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके जा रहा है, जो उसका इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, जब ये कंपाउंड में से ये एटम अपने उस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा तो ऐसा एरो बनेगा, हाफ एरो। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है एरो जनरली उसी तरफ होता है, और ये अपना एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो एरो कैसा बनेगा, हाफ एरो। और सेम कंडीशन इसके साथ भी ये भी क्या कर ले कि अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो उसकी तरफ भी क्या बना देंगे, हाफ एरो। तो मतलब ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ये बॉन्ड बीच से ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या होगा, बीच से ब्रेक हो जाएगा। अब जब ये बॉन्ड बीच से ब्रेक होगा तो रिजल्टेंट जो एटम हमको या रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे होगा ये कि ए जो था, ए भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, तो ना ही इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है ना ही किसी का इलेक्ट्रॉन लिया है, वो तो अपना ही तो लेकर आया है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का जो मतलब मसला होता है, ठीक है, जनरली चार्ज की जो बातें हैं वो जब होती हैं जब कोई किसी का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए या जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यहां पर देखो किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गए और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गए, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। सेम है बी के साथ कि बी भी क्या हुए हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गए हैं, तो इनके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये जो फिशन हुआ है, ब्रेकिंग हुई है, क्लीविंग हुई है बॉन्ड की, ये कैसी हुई है, बराबर बराबर हुई है। इसीलिए इस फिशन को कहते हैं क्या, होमोलिटिक फिशन। क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिशन। लगा ना आसान। या इसी को एक और नाम देते हैं, उसी को कहते हैं सिमेट्रिकल फिशन। एक और नाम भैया लिखा दे रहे हैं, सिमेट्रिकल फिशन। क्या बोला गया, सिमेट्रिकल फिशन। तो कहते हैं कि जब कभी भी होमोलिटिक फिशन या सिमेट्रिकल फिशन किसी भी कंपाउंड में होता है तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल्स। याद रहेगा ना, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हैं।
इसके पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अभी भी, लेकिन ये बॉन्ड थोड़ा के आगे, क्योंकि जब हुआ ये होगा कि इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो इनका ऑक्टेट पूरा, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो इनका भी ऑक्टेट पूरा। अब ऑक्टेट हो डुप्लेट हो कुछ भी हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इनका भी ऑक्टेट पूरा था, इनका भी ऑक्टेट पूरा था जब ये लोग शेयरिंग में थे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो गए, ये लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए, तो क्या अब यहाँ पर इनका ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा हो रहा होगा? नहीं पूरा होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल जो होगी वो पूरी नहीं होगी, कंप्लीट फिल्ड नहीं होगी। तो इसीलिए जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जनरली ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज कहलाते हैं। मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हो आप इनको, नहीं कहते नाम से जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ठीक है। तो कोई एटम या ग्रुप जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा होता है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास कहां से आया? बाय होमोलिटिक फिजन। तो ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसी कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग को क्या कहते हैं? होमोलिटिक फिजन कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर बन के सामने आया उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फ्री रेडिकल। समझ में आया कि होमोलिटिक फिजन जब भी होगा तो क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी कंडीशन बदल देते हैं हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन थोड़ी सी बदलेंगे। तो ये फर्स्ट कंडीशन मान ली जिसमें हम लोगों ने बात करी किसकी? होमोलिटिक फिजन की बात करी, ठीक है। अब कल कंडीशन सेकंड लेके चलते हैं। तो कंडीशन सेकंड लेके चलेंगे तो देखते ये हैं कि अभी भी हमारे पास क्या था? ए था और बी था, और दोनों के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से साझे में पड़े हुए, ठीक है। और ये बॉन्ड के बीच में कोई नाता या कोई रिश्ता इनके बीच में है जो इनको रोके हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा होता है कि जो बी है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने सपोज कर लिया, मान लिया कि बी क्या है? इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास एक टेंडेंसी होती है कि दूसरे वाले की भी इलेक्ट्रॉन खींच के भाग जाएगा। कैसे नहीं देगा? तू कैसे नहीं देगा? लेके भाग जाता है, ठीक है। तो होगा ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा, साथ साथ में जो शेयरिंग में एक और इलेक्ट्रॉन है ए वाले का वो भी लेके भाग जाता है। मतलब इस तरह से ये लेके भाग जाएगा। तो जब लेके भागेगा तो अक्रिल जो बॉन्ड टूटेगा वो अक्रिल बॉन्ड इस तरह से आप दिखा सकते हो कि वो पूरा का पूरा उस साइड पे चला गया। या आप इस तरह से भी दिखा सकते हो कि आपको हम ऐसे दिखा दें कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे रख दूं, ये देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? इसके पास चला गया। तो अब के देखो मैंने कैसा एरो बनाया है? मैंने फुल एरो बनाया है। फुल एरो का मतलब है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं? इसके पास जा रहे हैं। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो था वो तो बी का था, और एक इलेक्ट्रॉन जो था वो तो ए का था कि नहीं था? तो जरा देखो कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चले गए तो ए का क्या हो गया? ए छिन गया, मेरे इलेक्ट्रॉन ले गए, और बी करेगा तेरा इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, ठीक है। तो बी क्या हुआ है? ए का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया है, और ए का क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन छिन गया है। तो जरा सोचो कि जिसका इलेक्ट्रॉन छिन जाए उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है? उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। और जो किसी का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो बी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे? बी के पास। और ए के पास क्या आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा? नहीं बचेगा। तो इस तरह का भी क्लीवेज हो रहा है कि ए जो यहां पर है, ए का इलेक्ट्रॉन चला गया तो ए के ऊपर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और बी जो है, बी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास भाग आया। तो अब अगर लेके भागा है तो चोर है, चोर है तो मतलब गरीब होगा, तो गरीब है तो गरीब के ऊपर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि देने की टेंडेंसी अमीरों के पास होती है, गरीबों के पास नहीं होती है। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अमीर है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? गरीब है, उधारी चढ़ी हुई है उनके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह का जो अभी यहाँ पे क्या कहलाया था? होमोलिटिक फिजन। लेकिन अब यहाँ पर नाम क्या दे देंगे? अब नाम दे देंगे हेट्रोलिटिक फिजन। क्या? हेट्रोलिटिक फिजन, या इसी को कहते हैं अनसिमेट्रिकल फिजन। अब सिमेट्री में नहीं टूटा, बराबर बराबर नहीं बटा है, एक पूरा का पूरा लेके भाग गया और एक क्या हो गया? आधा अधूरा हो गया। तो ये भी कंडीशन हो सकती थी कि अगर बी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए तो ए कैसा हो जाएगा? ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। कंडीशन जस्ट इसकी रिवर्स भी हो सकती थी। कंडीशन क्या बन सकती थी? रिवर्स कंडीशन कि अब अगर ए इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, ठीक है, अब ए क्या हो जाए? इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, ए इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए तो ये दोनों के दोनों जो यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको लेके भाग जाएगा। तो एरो कैसा आएगा? उसके ऊपर फुल एरो आएगा। तो फुल एरो आएगा, फिजन कैसा होगा? हेट्रोलिटिक फिजन होगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? ए के पास गए।
ए के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भैया लेके भागे, दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास आ गए, नेगेटिव चार्ज। और बी का भी इलेक्ट्रॉन गया है क्या, छीन गया है, तो बी के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, बी के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से होता है हेट्रोलिटिक फिजन। जब कभी भी हेट्रोलिटिक फिजन होता है, जब कभी भी हेट्रोलिटिक फिजन होता है तो हमेशा चार्ज स्पीशीज का फॉर्मेशन होता, और जब कभी भी होमोलिटिक फिजन होता है तो उस टाइम न्यूट्रल स्पीशीज का फॉर्मेशन होता। इन न्यूट्रल स्पीशीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती हैं, क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। और जो यहाँ पर हेट्रोलिटिक फिजन हुआ है, हेट्रोलिटिक फिजन होने की वजह क्या है कि दोनों में से कोई एक एटम कैसा था या कोई एक ग्रुप कैसा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाता है और अपनी खोपड़ी पे कैसा चार्ज डेवलप करेगा, नेगेटिव चार्ज। और जिसके इलेक्ट्रॉन छीने होंगे उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा कहते हैं कि हेट्रोलिटिक फिजन जब भी होता है तो हमेशा चार्ज स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। और इन चार्ज स्पीसीज में जो पॉजिटिव वाली होती है उसको कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन। और जो नेगेटिव वाली होती है इसको कहते हैं क्या, एनायन। क्या कहते हैं, एनायन। ठीक है, समझ में आया कि कैटायन क्या है, एनायन क्या है। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। और फ्री रेडिकल तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कैसे हैं, ये यहाँ पर न्यूट्रल स्पीशीज बनके, लेकिन इनके ऊपर कैसा है, इनके ऊपर चार्ज मौजूद है। समझ में आ गया ना। तो बच्चा लोग ये हम लोगों ने बात करी है क्या, बॉन्ड के फिजन की, ठीक है, बॉन्ड की क्लीविंग की। और कौन से बॉन्ड की क्लीविंग की बात करी है, कोवेलेंट बॉन्ड की क्लीविंग की। ठीक है, सो इसको रिवाइज करना। बाकी जो नोट्स है वो आपके डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर लें ताकि आपके पास आपके प्रॉपर नोट्स बनते चले जाए। मैं तो बस यहाँ पर जल्दी समझाया है, तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं। और बच्चा लोग अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो बेझिझक सवाल करा करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं करोगे तो जिंदगी में आपको कभी किसी चीज का जवाब नहीं मिल पाएगा। एंड बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। ठीक है, तो जब तक इसको रिवाइज करो, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। और उस अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट स्पीशीज के बारे में। ठीक है, कि रिएक्शन के इंटरमीडिएट कैसे कैसे होते हैं। तो उसमें भी कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल की बात थोड़ी सी बड़ी सी करनी है, इसीलिए मैं लेक्चर को यहीं पे फिनिश करता हूँ। ठीक है, जब तक इसी के रिवाइज करो, टिल देन बाय बाय।